नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी समाचार का विषय है 6G और उससे आगे के लिए समायोज्य फिल्टर के साथ वायरलेस संचार। Namaskar friends, welcome to Electronics Technology channel. Topic of Electronics Technology news is about wireless communication with adjustable filter for 6G and beyond. यट्रियम आयरन गार्नेट YIG प्रौद्योगिकी का उपयोग करने वाला यह नया फिल्टर उच्च आवृत्ति बैंड में भी हस्तक्षेप को रोक सकता है और 6G नेटवर्क के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। This new filter, utilizing yttrium iron garnet (YIG) technology, can prevent interference even in higher frequency bands and could be pivotal for the future of 6G networks. सेलुलर संचार में एक स्टार्टअप लाइट स्क्वायर ने GPS सिस्टम के साथ सिग्नल हस्तक्षेप के कारण दिवालियापन की घोषणा की। पेन इंजीनियर्स ने अब उच्च आवृत्ति बैंड में भी इस तरह के हस्तक्षेप को रोकने के लिए एक समायोज्य फिल्टर विकसित किया है। पेन इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल और सिस्टम इंजीनियरिंग में एसोसिएट प्रोफेसर और नेचर कम्युनिकेशंस में एक पेपर के वरिष्ठ लेखक ट्रॉय ओल्सन को उम्मीद है कि यह उपकरण वायरलेस संचार को आगे बढ़ाएगा। Light Squared, a startup in cellular communications, declared bankruptcy due to signal interference with GPS systems. Penn engineers have now developed an adjustable filter to prevent such interference, even in higher frequency bands. Troy Olson, associate professor in electrical and systems engineering at Penn Engineering, and senior author of a paper in Nature Communications, hopes this tool will advance wireless communications. आधुनिक वायरलेस संचार के लिए महत्वपूर्ण विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम ज्यादातर रेडियो तरंगों तक ही सीमित है। संघीय संचार आयोग FCC ने हाल ही में 7 गीगाहर्ट्ज से 24 गीगाहर्ट्ज आवृत्तियों सहित आवृत्ति रेंज 3 FR3 बैंड को वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया है। वायरलेस संचार में पारंपरिक रूप से 600 मेगाहर्ट्ज से 6 गीगाहर्ट्ज तक के निम्नावृत्ति बैंड का उपयोग किया जाता है, जिसमें 5G, 4G और 3G शामिल हैं। विभिन्न आवृत्तियों के लिए अलग-अलग फिल्टर का उपयोग किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप स्मार्टफोन जैसे उपकरणों में सिग्नल हस्तक्षेप को रोकने के लिए कई फिल्टर होते हैं। The electromagnetic spectrum, crucial for modern wireless communication, is mostly limited to radio waves. The Federal Communications Commission, FCC, recently made the frequency range 3 FR3 band, including 7 GHz to 24 GHz frequencies, available for commercial use. Wireless communications have traditionally used lower frequency bands, from 600 MHz to 6 GHz, covering 5G, 4G, and 3G. Different filters are used for different frequencies, resulting in numerous filters in devices like smartphones to prevent signal interference. यट्रियम आयरन गार्नेट YIG प्रौद्योगिकी Yttrium iron garnet (YIG) technology. टीम का मानना है कि FR3 बैंड का उपयोग 6G या नेक्स्ट G नेटवर्क के लिए किया जाएगा। इन बैंड के लिए वर्तमान में छोटे फिल्टर और कम्हानी स्विच तकनीकें सीमित हैं। नया समायोज्य फिल्टर एक समाधान प्रदान करता है, जिससे उपकरणों में कई फिल्टर और स्विच की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। उच्च आवृत्ति बैंड उपग्रहों और सैन्य उपयोग के लिए आरक्षित आवृत्तियों की चुनौती का सामना करते हैं। टीम ने समायोज्य फिल्टर को चुनिंदा रूप से अलग-अलग आवृत्तियों को फिल्टर करने के लिए डिजाइन किया है। फिल्टर की समायोज्यता यट्रियम आयरन गार्नेट YIG के कारण है, जो एक ऐसी सामग्री है जो चुंबकीय स्पिन तरंग का प्रसार करती है। YIG को चुंबकीय क्षेत्र में उजागर करने से तरंग की आवृत्ति बदल जाती है। शोधकर्ता बताते हैं कि YIG फिल्टर चुंबकीय क्षेत्र को समायोजित करके एक व्यापक आवृत्ति बैंड में निरंतर आवृत्ति ट्यूनिंग प्राप्त करता है। The team that the FR3 band is expected to be utilized for 6G or next G networks. Current small filter and low loss switch technologies for these bands are limited. The new adjustable filter offers a solution, eliminating the need for numerous filters and switches in devices.
High-frequency bands face the challenge of reserved frequencies for satellites and military use. The team designed the adjustable filter to selectively filter different frequencies. The filter's adjustability is due to yttrium-ion garnet, YIG, a material that propagates a magnetic spin wave. Exposing YIG to a magnetic field changes the wave's frequency. The researchers explains that the YIG filter achieves continuous frequency tuning across a broad frequency band by adjusting the magnetic field. नया फिल्टर 3.4 गीगाहर्ट्ज और 11.1 गीगाहर्ट्ज के बीच की आवृत्तियों को कवर करता है, जो FR3 बैंड में नए FCC क्षेत्र के साथ संरेखित है। फिल्टर कॉम्पैक्ट भी है, लगभग 1/4 के आकार का, जो पिछले बड़े YIG फिल्टरों के विपरीत है। छोटे आकार का श्रेय शून्य स्थैतिक शक्ति, चुंबकीय पूर्वाग्रह सर्किट को दिया जाता है, जिसके लिए न्यूनतम बिजली की आवश्यकता होती है। सिंह सेंटर फॉर नैनोटेक्नोलॉजी में माइक्रोमशीन की गई पतली YIG फिल्मों के साथ संयुक्त इस नए सर्किट ने फिल्टर की बिजली की खपत और आकार को 10 गुना कम कर दिया। The new filter covers frequencies between 3.4 GHz and 11.1 GHz, aligning with the new FCC territory in the FR3 band. The filter is also compact, about the size of a quarter, contrasting with previous larger YIG filters. The small size is attributed to a zero static power, magnetic bias circuit requiring minimal power. This novel circuit, combined with thin YIG films micromachined at the Singh Center for Nanotechnology, reduced the filter's power consumption and size by 10 times. क्या आपको यह वीडियो पसंद आया? कृपया सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी चैनल की सूचनाएं पाने के लिए बेल आइकन दबाएं और मेरे चैनल को खोजने के लिए कृपया @electronicsTechnology50 लिखें। जय हिंद और वंदे मातरम। Do you like this video? Please subscribe, share, like and press bell icon for getting notifications of my electronics technology channel, and for searching my channel please write @electronics technology 50. Jai Hind and Vande Mataram.